हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई चीज़ें लेकर के, कुछ नई जानकारी लेकर पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्ल वाइन में ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइटल में क्या लिखा हुआ है, पर्ल वाइन में बिल्कुल नहीं किए जाने वाले कार्य। मतलब ऐसे कौन से काम हैं जो हमें सिस्टम में नहीं करना चाहिए, चाहे आप सिस्टम में ज्वाइन हैं या नहीं हैं, फिर भी आपको इन बातों को एकदम से समझना होगा। क्योंकि पर्ल वाइन सिस्टम ऐसा है ही कि आपको इसमें एक ना एक दिन आना पड़ेगा, अगर आप इसकी खूबियों को जानते हैं और समझते हैं तो। पहली बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे पर्ल वाइन मेंबर हैं जो कि सिस्टम में कई सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो नहीं करते हैं। अपलाइन के द्वारा, लीडर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इनको फॉलो अप नहीं किया जाता है, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर गलत साबित होती हैं। तो चलिए आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम जो ये चार्ट पेपर देख रहे हैं, इनमें कुछ सावधानियाँ लिखी हुई हैं, इनके बारे में हम डिटेल्ड रूप में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एब्रीविएट है, आपको इसे एकदम डिटेल में जानना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। पढ़ तो सभी ने लिया है, लेकिन इसका डिटेल्ड सारे लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सारा कुछ डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि पर्ल वाइन के रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, चाहे वो किसी तरह का अपडेट हो, चाहे वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो हमारी लिखी हुई है, कोई ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जिससे अपलाइन को शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है ना। इसका तात्पर्य आपको मैं एकदम से समझा देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डाउनलाइंस होते हैं जो कि सिस्टम में नए नए ज्वाइन होते हैं, सिस्टम की संपूर्ण जानकारी नहीं लेते हैं, और जो नए नए प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। खुद तो जानकारियाँ नहीं लेते हैं सिस्टम के बारे में अच्छे से, और नए मेंबर को प्लान देने चल देते हैं, जिससे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए या फिर नहीं मालूम होता, उसकी जानकारी भी अपने नए डाउनलाइन को देने लगते हैं। जिसके बारे में उन्हें खुद जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी वो बताने लगते हैं। जिसके कारण जब भी आपके अपलाइन से मीटिंग होती है उस मेंबर की, तो वो सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि आखिर वास्तविकता क्या है। तब उसे लगने लगता है कि इस बंदे ने मुझे कुछ और बताया है, लेकिन इसके अपलाइन ने मुझे कुछ और बताया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब तक आपको सिस्टम की संपूर्ण जानकारी ना हो, तो किसी भी तरह का यहाँ पर बातचीत नहीं करें, या फिर अगर प्लान दिखाना हो तो अपने अपलाइन की मदद लें। यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड नंबर, दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं कराएं। दोस्तों पर्ल वाइन इंटरनेशनल है, जो कि एक खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो इस सिस्टम को समझते हैं अच्छी तरह से, सारा कुछ जानते हैं सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सिस्टम पर्ल वाइन ऐसा है कि यहाँ पर किसी को भी आपको दबाव डालकर नहीं ज्वाइन नहीं कराना है। बहुत से लोग होते हैं जो कि प्लान नहीं देते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं, बस सिस्टम में बोलते हैं आओ 32 लाख रुपए पाओ। और अगर वो मना भी कर देता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इसमें मेरी जिम्मेदारी है, तुम ज्वाइन करो तो सही। तो सामने वाला दबाव में आकर के सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है, बल्कि उसे कुछ नहीं पता होता है। और इसी कारण से यहाँ पर बहुत से लोगों ने सिस्टम में अकाउंट ओपन कर लिया है। अब उन्हें मालूम नहीं है काम करना है या नहीं करना है। इसलिए सिस्टम में यहाँ पर ऑटो पुल को काफ़ी ज़्यादा भार पड़ रहा है सिस्टम को ऑटो पुल देने में। तो किसी को भी दबाव डालकर सिस्टम में ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थर्ड, मोबाइल फ़ोन पर पर्ल वाइन के प्लान की प्रस्तुतिकरण कभी ना करें। दोस्तों सिस्टम का प्लान ऐसा है कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जिसको आप सामने भी अगर बैठ करके बताते हैं, तो जिसको आप प्लान दे रहे हैं उसे समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि आप सामने अगर बता रहे हैं उसे समझ में नहीं आएगा, तो आप फ़ोन पे कैसे समझा पाएंगे। फ़ोन पे वो आपकी सारी बातें सुनता जाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आप सारा प्लान उसे दे रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए फ़ोन पर प्लान देने की कोशिश ना करें। ज़्यादा हो तो आप सामने जा कर के बात करें, सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें उन्हें बताएँ, और जो भी सारा निराकरण हो, क्योंकि सामने बैठने से जितना भी प्लान में जो यहाँ पर पूछना होता है, सारा डाउट्स होता है, तो वो सामने क्लियर हो जाता है। लेकिन मोबाइल पे सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। सामने वाला मोबाइल में प्लान तो देख लेता है, बाद में बोल देता है ठीक है मैं इसे अपने आप देखूँगा, इसके बारे में सारी जानकारी लूँगा, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ।
तो हो सके तो सामने वाले मेंबर को अपने सामने बैठा कर ही प्लान अपने समक्ष स्वरूप प्लान दिखाएं, ताकि उसे समझ में आ सके और होने वाले डाउट्स के बारे में सारा कुछ उसे नॉलेज प्राप्त हो सके कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अपलाइन जब पर्ल वाइन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उस समय उन्हें डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका अपलाइन किसी भी तरह से नए मेंबर को, नए डाउनलाइन को प्लान कर रहा होता है, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें और चीज़ कुछ ना कुछ बताने लगते हैं। देखो सर आपका फ़ोन बज रहा है, देखो सर मुझे यहाँ जाना है, सर मैं आ रहा हूँ 2 मिनट से। ये सारी चीज़ों से उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि वो तो एक प्लान में फ़ोकस कर रहा होता है और जो डाउनलाइन होता है वो भी फ़ोकस कर रहा होता है। लेकिन आप उन्हें ये सारा कुछ बोल कर के डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सभी लीडर्स के साथ होता है। तो हमें अपलाइन को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी व्यक्ति से परलवान से संबंधित बात करने के दौरान किसी भी अन्य कंपनी का नाम ना लें। ठीक है ना? किसी व्यक्ति से परलवान से संबंधित बात अगर आप कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप दूसरी कंपनियों का नाम लेते हो। वो कंपनी ऐसी थी, ये कंपनी ऐसी थी, उसमें ये हो गया था, उसमें वो हो गया था, परलवान में ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी आपको दूसरी कंपनियों के बारे में बात नहीं करना है कि इसमें ऐसा था, उसमें वैसा था। आपको केवल परलवान सिस्टम के बारे में बात करनी है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको किसी भी सिस्टम का नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आप अन्य कंपनी का नाम लेने के बजाय अगर इसके फ़ायदों के बारे में और परलवाइन पावर के बारे में अगर उससे बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप उसे अच्छी तरह से सिस्टम के बारे में समझा भी पाएँगे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पर्ल वाइन में किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन उधारी में ना करें, क्योंकि पर्ल वाइन लेन-देन का बिज़नेस उधार लेन-देन का बिज़नेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पर्ल वाइन मेंबर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली बात एकदम से जच रही है, जैसा कि दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं कराएँ और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन उधारी में ना करें। देखिए, आप तो एक दबाव नहीं डालना चाहिए किसी को भी जॉइन करने के लिए। उसके बाद आप लोग दबाव दे करके परलवाइन में अकाउंट लगा देते हैं और उधारी में तो बिल्कुल भी ना लगाएँ। बहुत से लोग होते हैं जिनको आप परलवाइन का प्लान तो दे चुके होते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो मना करने लगता है कि हमें तो जॉइन नहीं करना है, इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब अगर वो मना कर रहा है तो वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो जो अपॉर्च्युनिटी आप देने वाले हैं उसे वो मिस करना चाहता है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। और यही देख कर के आप घबरा जाते हैं और उसमें खुद इन्वेस्टमेंट करने की सोच लेते हैं कि इसमें हम ही पैसा लगा देते हैं, इसमें जॉइनिंग आपकी हम करवा देते हैं अपने पैसे से। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि परलवाइन में उधार जैसा कुछ होता नहीं है। जो इसे समझ गया वो यहाँ पर तुरंत पैसे फेंक करके जॉइनिंग लगा लेगा। चलते हैं नेक्स्ट। किसी भी व्यक्ति का परलवाइन से संबंधित मीटिंग या सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए उनके टिकट का भुगतान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि हमारे परलवाइन इंटरनेशनल के कई जगह सेमिनार तो होते ही रहते हैं, जिसमें सभी लोग, सभी लीडर्स जॉइन भी होते हैं और आते हैं सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए और नए-नए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सेमिनार में आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग लीडर होते हैं जो कि अपने डाउन लाइन का या फिर अपने टीम के टिकट का भुगतान खुद से करने लगते हैं। देखिए यहाँ पर टिकट का खुद से भुगतान करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि वो टीम मेंबर खुद से मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है ना? खुद से मोटिवेट होगा तो टीम में आने का मन भी करेगा और अगर टीम में आने का मन नहीं है तो मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन तो आप देंगे लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हो। उसे कोई जानकारी नहीं रहेगी, इसलिए उसे खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा और अगर उसे काम करने की एक इच्छा शक्ति है, एक लगन है, तो वो खुद ब खुद वहाँ पर टिकट से नहीं डरेगा और आकर के खुद टिकट से जॉइनिंग करेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। पर्लवाइन में अपना अकाउंट ओपन करने वाले संभावित व्यक्ति या किसी टीम के व्यक्ति को तोड़कर अपने टीम में नहीं मिलाना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों के बारे में सुना है कि सर जॉइनिंग तो मुझे करानी थी, प्लान तो मुझे देना था, लेकिन वो उधर जॉइनिंग हो गया है। ठीक है ना? देखिए, एक व्यक्ति का पहली बात तो एक बार अकाउंट खोला जाना चाहिए, बार-बार नहीं खोला जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की तरफ से तो राइट है, अधिकार है कि आप कोई भी कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं।
लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि आप एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट खोलें। और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पर्ल वाइन में अपना अकाउंट ओपन करने वाले संभावित व्यक्ति या किसी टीम के व्यक्ति को तोड़कर अपनी टीम में नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, अगर बाय चांस कोई व्यक्ति जॉइन हो जाता है किसी अदर व्यक्ति से, तो बहुत से लोग होते हैं उसे अपनी टीम में मिलाने के लिए उसका जो सीक्वेंस है, उसे तोड़ने लगते हैं कि भाई तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम तुमको ये देंगे, वो देंगे। तो ये लालच बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और जो भी व्यक्ति जहाँ पर काम कर रहा है, उसको उसी के माध्यम से उठने देना चाहिए। क्योंकि सिस्टम है और सिस्टम को एक सीक्वेंस की तरफ से चलना चाहिए। तो एक व्यक्ति क्या है कि एक ही आईडी में काम कर पाएगा, इसलिए उसे उसी में काम करने देना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट, क्रॉस लाइन के साथ अपनी व्यापार से संबंधित चर्चा या रणनीति के संबंध में बातें नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब आप किसी भी तरह से सिस्टम की बात कर रहे हो, पर्ल वाइन इंटरनेशनल की, तो बहुत से लोग यहाँ पर क्रॉस मार करके या फिर अपने किसी व्यापार की, मेरा व्यापार ऐसा है, वो इतना उठ गया, मैं इसमें इतना कमा रहा हूँ, मुझे क्या करना है सिस्टम में ज्वाइनिंग करके। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम का पावर आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। जिस दिन समझ पाएंगे तो सारे व्यापार पीछे हो जाएंगे। पर्ल वाइन इंटरनेशनल ऐसा ही है। किसी प्रमाणिक साक्ष्य के बिना पर्ल वाइन की तरफ से कोई दावा आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर एक और मुद्दा लेकर के आती है। बहुत सारे जो लीडर हैं, वो जो नए नए प्लान करते हैं तो लोगों को एक टाइम दे देते हैं कि आपका 6 महीने में ऑटो पुल आएगा। कोई बोलता है आपका 10 महीने में ऑटो पुल आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं कि आपका 8 महीने में ऑटो पुल आ जाएगा, जो कि इस बात को एकदम से अंदाज़ा करती है कि ये दावा या आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को प्लान दे रहे हो तो आपको ऑटो पुल का टाइम तो किसी को नहीं मालूम है, ना तो आपको मालूम है, ना तो किसी को मालूम है। इसलिए आपको किसी भी तरह का एक्यूरेट टाइम लेकर के नहीं चलना है, आपको केवल अप्रॉक्सीमेट टाइम लेकर चलना है, लगभग टाइम लेकर के चलना है, जो कि आपको जिस टाइम का ऑटो पुल जिस टाइम पे आ रहा है, लगभग 12 महीने लगभग ज़रूर टाइम दें, लगभग 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट टाइम बिल्कुल ना दें कि आपका 6 महीने में आएगा कि 5 महीने में आएगा। इस तरह में आपका लगाव रिश्ता बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को बोलेंगे 6 महीने में, तो 6 महीने के बाद वो 1 दिन भी वेट नहीं करेगा। उसे चाहिए कि वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। मोबाइल पर किसी को न टालें, व्यस्तता की स्थिति सँभालने के लिए अपने आप में कला विकसित न करें। देखिए, यहाँ पर तो बताया गया कि मोबाइल पर पर्ल वाइन प्लान का प्रस्तुतिकरण नहीं करें, तो लेकिन यहाँ पर कोविड वगैरह चल रहा है, जिसके कारण सभी को फ़ोन पर ही प्लान देना पड़ता है, पीडीएफ के माध्यम से या फिर ज़ूम के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर कोई सिस्टम की संपूर्ण जानकारी लेना चाहता है ए टू जेड, तो आप उसे बिल्कुल भी ना टालें, ठीक है ना। बहुत से लोग बोलने लगते हैं मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं आपको प्लान नहीं दे सकता। तो आप ये कला खुद में विकसित करें कि आप बिजी रहने के बाद भी थोड़ा-सा टाइम निकालें और उसे प्लान की जानकारी दे सकें। उन्हें ना सुनें जो आपके सपने को चुरा लें या फिर दिग्भ्रमित करें, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं जो कि आपके सपनों में ज़हर डालने लगते हैं। अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मैं आगे चल के ये करूँगा, वो करूँगा, या फिर कुछ भी सारी चीज़ें आप अपने बताते हैं डाउनलाइन को या फिर अपलाइन को या फिर किसी अदर मेंबर को, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। अरे हमने ऐसे बहुत देखे हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। तो ऐसे लोगों से एकदम से दूर रहें। पर्ल वाइन में अपने साथ काम कर रहे सहकर्मियों के साथ डीपी लेन-देन में अपना हिसाब हमेशा क्लीन रखें, नहीं तो इससे हमेशा रिश्ते बिगड़ते हैं। ये बात यहाँ पर एकदम सही लिखी गई है। पर्ल वाइन में अपने साथ काम कर रहे सहकर्मियों के साथ, ठीक है ना। आप अगर अपने टीम के लीडर हैं, सभी व्यक्ति यहाँ पर लीडर होते हैं, तो सभी के साथ डीपी का लेन-देन एकदम से क्लियर होना चाहिए और हमेशा क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप डीपी का उधार लेन-देन करें ही नहीं, जिससे आपका किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं बिगड़ेगा या फिर आपका कोई भी झड़प या फिर झगड़ा नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं डीपी ले लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं या फिर पैसे लेते हैं, डीपी नहीं देते हैं, जिसमें आपस में मनमुटाव हो जाता है और बात बिगड़ने लगती है। पार्लियामेंट में डीपी का लेन-देन उधारी में बिल्कुल नहीं करें। ये बात भी एकदम सही है कि आप किसी भी तरह से उधारी में किसी से डीपी लेन-देन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना? पार्लियामेंट में एक से ज़्यादा अपना अकाउंट कभी ना बनाएँ। जी हाँ दोस्तों, पर्ल वाइन में एक से ज़्यादा अपना अकाउंट कभी ना बनाएँ, क्योंकि आपको एक अकाउंट पर फ़ोकस करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने 10 अकाउंट ओपन कर लिए हैं, फिर भी आप यहाँ पर एक ही अकाउंट में अच्छे से काम कर पाएँगे, क्योंकि 10 अकाउंट को एक आदमी अकेला नहीं सँभाल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सभी में ऑटो पुल पाऊँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिस्टम में केवल भार पड़ेगा कि वो सभी आईडियों को ऑटो पुल देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो नए मेंबर आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और सिस्टम में ऑटो पुल
समीकरण के हिसाब से मिलता है, समानता के हिसाब से। अगर सामने वाले को नहीं मिलेगा तो आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम के पास एक ऑटो पूल इकट्ठा होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब इकट्ठा नहीं होगा सिस्टम के पास तो आखिर मिलेगा कैसे। पर्लवाइन में इन्वेस्टमेंट करके कभी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लीडर हैं जो कि पर्लवाइन में आते हैं, उन्हें अगर किसी को लगाने के लिए बोला जाए या फिर प्लान को शो करने के लिए या फिर इस अपॉर्चुनिटी को किसी तक शेयर करने के लिए बोला जाए, तो वो बोलते हैं नहीं भैया मैं तो काम नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ पर इतने डॉलर खरीद लूँगा और डायरेक्ट यहाँ पर क्वाड, जेमेथिस्ट, टोपाज, रूबी सब कर लूँगा। ऐसे बहुत से मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिस्टम की अपॉर्चुनिटी को समझना है कि कम से कम 4 लोगों को लगा करके कोरल करना है, ओनिक्स करना है। मतलब आपको अपनी जेब से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है, और जो लोग अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, और हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हो, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है अगर आप अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं तो। पर्लवाइन में सिर्फ ऑटो पूल को आधार मानकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्लवाइन में एक्टिव इनकम 90% तथा पैसिव इनकम अर्थात ऑटो पूल इनकम मात्र 10% होता है। पर्लवाइन में सिर्फ ऑटो पूल को आधार मानकर काम करना नहीं चाहिए, ये एकदम सही बात है, और 100% सही बात है कि जो ऑटो पूल होता है वो मात्र सिस्टम का 10% होता है। बाकी आप सभी को मालूम है कि वर्किंग इनकम कितनी है, $15 आपको मिलता है रेफरल से। इसी तरह आपके सेकंड लेवल से अगर वो कोरल करता है तो $20 मिलता है। चाहे आपके सेकंड लेवल में 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, चाहे 1 लोग हो, अगर वो कोरल करेगा तो $20 आपको देकर जाएगा। इसी तरह आपका थर्ड लेवल होता है ओनिक्स, वो आपको $40 देकर जाएगा, चाहे वहाँ पर 1 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो। इसी तरह क्वार्ट्ज लेवल होता है, क्वार्ट लेवल से आप सभी को यहाँ पर $400 मिलता है। $400 ₹30,000 होता है। 1 सेकंड में यहाँ पर 30,000 केवल पर्लवाइन सिस्टम दे सकता है, बाकी कोई सिस्टम यहाँ पर कभी नहीं दे सकता। तो आप सभी को यहाँ पर वर्क करते रहना चाहिए। ऑटो पूल केवल 10% का बेनिफिट होता है। यहाँ पर पर्लवाइन में तत्काल लाभ की कामना करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक काम में सफलता के लिए कुछ समय देना पड़ता है। दोस्तों, आपको सिस्टम में ज्वाइन होते ही यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप किसी पेड़ को लगाते हो या फिर किसी बीज को बोते हो तो वो तुरंत से आपको फल नहीं देता है, उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, आपको उसे पानी देना पड़ता है, उसको ज़मीन से नमी प्राप्त होती है, आकाश से वायु, जल, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, तब वो पलता है, बढ़ता है, उसके बाद वो कुछ टाइम बाद जा कर के फल देता है। इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मैंने आज से स्टार्ट किया है और आज से ही मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ये एकदम से मिथ्य है। और आप सभी को मालूम है कि जो घर छोटे होते हैं उनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर महल बनना हो तो उसको टाइम लगता है। इसी तरह पर्लवाइन इंटरनेशनल भी है कि आपको यहाँ पर इसे बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए और बड़ा इनकम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर एकदम शेड्यूल तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आप पर्लवाइन सिस्टम में सफल हो सकते हैं। तो मेरा आज का केवल यही मोटिव था, आप सभी लोगों को मोटिवेशन देना और सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शेयर करें सभी को, ताकि सभी को सिस्टम के प्रति एक एक चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो सकें और सभी को ये नॉलेज हो सके। जय हिंद, जय पर्लवाइन।